आप जरूर सुन लीजिएगा, ये वीडियो काम में आएगी। ऐसा कहते हैं कि दुनिया में यदि हमसे कहीं भी हमसे अपराध हो जाए तो वज्र की तरह हो जाता है, तो ये अपराध कहाँ समाप्त होता है? कहते हैं कि दुनिया में जो अपराध हमसे हो जाए वो तीर्थ में जाके समाप्त हो जाता है। तो फिर तीर्थ में अपराध हो जाए वो कहाँ समाप्त होगा? तीर्थ में अपराध हो जाए तो मंदिर में जाके समाप्त हो जाता है। मंदिर में भी जाकर के अपराध हो जाए वह फिर कहाँ समाप्त होगा? कहते हैं कि मंदिर में भी हमसे अपराध हो जाए तो मंदिर की परिक्रमा करने से वह समाप्त हो जाता है। यानी कानी च पापानी जन्मांतरी कृतानि च तान तान प्रेक्षन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। तो उसकी प्रदक्षिणा करने से, परिक्रमा करने से वह अपराध समाप्त हो जाता है। तो मंदिर में जाने के कुछ नियम होते हैं, वो आप सुन लीजिए। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जूते तो उतारने ही हैं, जुराब भी उतार देने हैं। वहाँ अगल बगल में कहीं नल वगैरह लगा हो तो सबसे पहले खुला कीजिए। जूठे मुंह से बिल्कुल भी मंदिर में आप प्रवेश ना करें। मैं निवेदन करना चाहूँगा, मंदिर की देहली को जब हम लांघते हैं तो सबसे पहले दाहिना चरण आगे आप बढ़ाइएगा। मंदिर में प्रवेश करते समय पहले आप ये देखिए घंटा किधर है, तो घंटा जरूर बजाएं। ये घंटे की आवाज़ है वो पितृलोक तक पहुँचती है, जिससे हमारे पूर्वज अति प्रसन्न होते हैं। और पूर्वज प्रसन्न होते हैं तो उससे हमारी आयु बढ़ती है, उससे हमारा आयुष बढ़ता है। और याद रखना, मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटा बजाया जाता है। दर्शन करके, परिक्रमा करके, फिर लौट करके घंटा नहीं बजाते, ऐसा भी हमने सुना है। मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा, मंदिर के दर्शन करने के यह नियम है। भगवान के श्री विग्रह का हम दर्शन करते हैं, हो सके तो उनके चरणों का आप जरूर दर्शन कीजिए। आसपास कोई ज्योत जल रही है उसका आप अवश्य में दर्शन कीजिएगा। पुजारी जी महाराज जी को प्रणाम कीजिए। भगवान के मुकुट का आप दर्शन जरूर करें। नेत्र बंद करें। जिस भी देवता की आप दर्शन कर रहे हैं उस देवता की छवि को आप हृदय में उतार करके लाएं। प्रदक्षिणा परिक्रमा करें, बंदन करें, धूप लगाएं। पुरुषों को साष्टांग प्रणाम, मातृशक्ति को सिर्फ पंचांग प्रणाम करने की ही यह बात कही गई है। पुजारी जी से चरणोदक लें, तुलसी दल लें, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। हो सके तो भगवान को फूल नहीं लेकर के गए तो मानसिक पुष्प भगवान को चढ़ाइए। मंदिर में हम अपनी पोशाक का ध्यान रखें। स्त्री अपनी पोशाक में और पुरुष अपनी पोशाक में जाएं। बाल पर चंदन, तिलक, रोली, आप सनातनी हैं तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिए। मंदिर में पहुंच करके किसी से किसी भी प्रकार की कोई बात न करें। बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल चुपचाप रहें। भले आप 2 मिनट के लिए मंदिर में खड़े हैं तो मंदिर में एकदम बिल्कुल शांत, कहते हैं कंकड़ भी गिरे तो उसका भी डिस्टर्ब हो जाए, इस शालीनता से, इस शांति के साथ में यदि मंदिर में दर्शन किए जाते हैं तो बिल्कुल निषेध मानिए। एक बार मंदिर में दर्शन करने से 10 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा यह महात्म्य भैया इस मंदिर का है। तो मंदिर में जाने के कुछ हमने नियम बताए। मुख पवित्र पावन होना चाहिए, नहीं गुटखा भरा हुआ है, उल्टा पुल्टा खा पी रहे हैं तो ये तो और अपराध हो जाएगा। कुल्ला करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके मंदिर में जाएं। जूते जुराब बाहर उतार करके जाएं और इन नियमों के साथ यदि दर्शन किए जाएं तो भगवान का यह दर्शन हमें बहुत बहुत यज्ञ करने का पुण्य दे देगा। आपने वीडियो पूरा सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।